कि बेशक तुम्हारी फाइलों में देश का मौसम गुलाबी है, बेशक तुम्हारी फाइलों में देश का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। महंगाई हो रखी है, ये बात बिल्कुल सच है। महंगाई है, इस पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीजन के अभाव में लोगों ने दम तोड़ा, गंगा में लाशें बही। मोदी जी के सरकार के 8 साल हो गए, 3 अच्छे काम बताइए। उज्ज्वला योजना थी, हाँ बेशक वो एक बहुत अच्छा प्रयास था, लेकिन समय के साथ आगे बढ़ते बढ़ते उसकी जो सब्सिडी वगैरह थी वो लगभग खत्म सी हो गई। जो खासियत है वो ये कि देश की जनता ने बढ़ चढ़ के मोदी जी को वोट दिया 30 साल बाद किसी शख्स को, ये पहली खासियत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 140 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि वो इंटरनेशनल पर पूरी तरह से लोकप्रिय रहे हैं। सबसे पहला अच्छा काम नोटबंदी कि आतंकवाद की कमर टूटेगी और नकली नोट नहीं चलेंगे। वो अलग बात है कि आज रिजर्व बैंक ने कल कुछ आंकड़े दे दिए, उसके लिए मैं नहीं कह सकता, लेकिन अच्छा काम ये है। The growth has come in terms of online transactions and all that thing, which is really positive in today's world. जो उज्ज्वला योजना, सिलेंडर वाला शौचालय, किसान स्वनिधि योजना और उसके साथ साथ आयुष्मान योजना, उन्होंने उज्ज्वला गैस के थ्रू 9 करोड़ महिलाओं को 2 सिलेंडर फ्री में दिए उन्होंने, ठीक है। और अभी उन्होंने उज्ज्वला गैस के थ्रू अभी जो रिसेंटली उन्होंने 200 रुपये की सब्सिडी हर सिलेंडर पे, 12 सिलेंडर तक, 12 की कैपिंग है साल की, उसमें 200 रुपये की सब्सिडी दे रहे। सब्सिडी नोटों पर भी देखते हैं स्वच्छ भारत की बात, वो लगभग उन्होंने पूरी कोशिश की। अब चाहे वो मिशन गंगा हो, नमामि गंगे हो, इन सब चीज़ों में हमने काफ़ी अच्छा प्रयास किया। और कानपुर जैसे शहर में जहाँ कई मीट्रिक टन कचरा गंगा में बहा दिया जाता था, उसे रोका जा चुका है। आज देख रहे हैं कि किस तरह पूरी दुनिया भारत को एक आशा की दृष्टि से देख रहा है। जो पुलों का निर्माण हुआ है, रोड कंस्ट्रक्शन, वो अच्छा है, पहले की सरकारों में नहीं हुआ था। कि देश का जो नाम है इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा रोशन किया। इंडियंस को आज इंटरनेशनली बहुत रेस्पेक्टफुली देखा जाता है। डिजिटल इंडिया जैसा मिशन जो हमारे सामने लाया गया, वो भी एक सराहनीय प्रयास था। युवाओं के लिए एक बहुत ही बड़ी एक मदद साबित हुई उससे कि हम लोग जो हैं सीधे पूरे विश्व से हम एक साथ जुड़ पाए हैं, और ये उन्हीं का ही प्रयास है, उनकी सोच है। लेकिन वही राजीव गांधी ने कहा था कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो यहाँ आते आते 10 पैसे हो जाते हैं, लेकिन मोदी सरकार अब डायरेक्ट सब्सिडी अगर भेज रही है तो इसमें कहीं कोई भी भ्रष्टाचार, कोई भी घोटाला सामने नहीं आ रहा है। रेलवेज हैं, उसमें भी मोदी सरकार ने जो काम किए हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। वो ये है कि उन्होंने जो है डिजिटलाइजेशन किया हुआ है, जिसकी वजह से जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो डिजिटाइज हो रहे हैं और पैसे की सेविंग ज़्यादा हो रही है लोगों की। पहला तो नोटबंदी किया, जो पहले से संविधान में था कि भैया नोटबंदी होना चाहिए 10 साल में, जो भी है, तो उन्होंने किया है। वो जैसे भी हो वो संविधान के हिसाब से किया है। उन्होंने कोरोना काल को बहुत अच्छे से टैकल किया है, और इस टाइम इंडिया में जो वैक्सीनेशन है उसमें हम गुरु बन के साबित हुए। 3 कमियां उनके सरकार की। इस तरह का जो माहौल बना हुआ है ना, हिंदू मुस्लिम या मुस्लिम हिंदू, अब इस पे जाके ना मोदी जी को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है ना जनता का, वो कॉन्फिडेंस डेवलप करना चाहिए ताकि ये चीज़ उठे ही ना बार बार। उज्ज्वला योजना दिया जाता है लोगों को, उज्ज्वला योजना कहा जाता है, सभी को सिलेंडर बांटा जाता है, 400 के सिलेंडर को 1000 रुपये किया जाता है, और 4 साल तक जो ऐसे निकल जाता है लोगों से मतलब वसूला जाता है। Things first is economy. They haven't worked that good, which they were supposed to deliver. I don't think that they have lived up to their own expectations. सबके सर पे 15 लाख की टोपी पहना दी, बैंक दिवालिया घोषित कर दी उन्होंने। आरबीआई जो सरकार चलाती है बार बार आंकड़े देती है, ये एक नाकामी और सबसे बड़ी नाकामी जो 2017 में नोटबंदी हुई, कल ही 16 में कल ही उसके आंकड़े आ रहे थे, जाली नोट बड़ी तादाद में 500 और 2000 के हैं, ये सरकारी आंकड़े। तो ऐसी कौन सी हुकूमत ने खेल खेला कि जाली नोट की भरमार हिंदुस्तान में 14 से पहले ज़्यादा हो गई। जो रोजगार के मामले में जो जॉब्स कम निकल रही हैं या जॉब बहुत सारी पद खाली हैं, उनको जल्द से जल्द भर के युवाओं को रोजगार देना चाहिए। जिन मुद्दों से सभी का भला हो, देश का भला हो, युवाओं का भला हो, इस चीज़ को आगे नहीं लाया जाता। आज मीडिया जो है सबसे ज़्यादा ऐसा काम कर रहा है, बर्ताव कर रहा है, लोगों की जो आवाज़ें हैं सही तरीके से नहीं पहुंचा रहा है।
झूठ परोसा जा रहा है बड़े मीडिया से। खामी मैं ये देख रहा हूँ कि माइनॉरिटी का ज़्यादा हो रहा है, हिंदू मुसलमान थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, उस पर मोदी जी की चुप्पी, उससे जो दूसरी जो फैनेटिक जो लोग हैं उनको ज़्यादा प्रबलता मिल रही है। तो मैं यही देख पा रहा हूँ कि अमीर और अमीर होते चले गए और गरीब होते चले गए। इसका उदाहरण देखने के लिए हम अपने बड़े बड़े उद्योगपतियों को देख सकते हैं। महंगाई हो रखी है, ये बात बिल्कुल सच है, महंगाई है, इस पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीजन के अभाव में लोगों ने दम तोड़ा, गंगा में लाशें बही। गेहूं में जो है ना थोड़ा सा प्रोडक्शन कम हुई है, ठीक है, कम से कम जो 113 मिलियन मीट्रिक टन की होती थी अब 113 से 103 रह गए हैं। उस तरह गेहूं के और चावल के उत्पाद पे, गेहूं के और चीनी के, इस पे उत्पाद बढ़ाना चाहिए। कि बेशक तुम्हारी फाइलों में देश का मौसम गुलाबी है, बेशक तुम्हारी फाइलों में देश का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। दूसरी खामी ये है कि जब धारा 370 हटा था तो हम सभी को लगा था कि कश्मीर में भारत के अन्य देशों से भी लोग जाके बसेंगे, लेकिन अभी इस पे कोई खास कदम नहीं उठाए गए हैं। ये हम लगता है कि मोदी सरकार की थोड़ी सी खामी है। कश्मीर का जो समस्या थी हमारे देश के अंदर 370 हटा के मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया। कम्युनिटी के बीच में जो गैप आ गया, कहाँ हम समरसता और सद्भावना की बात करते थे, आप यहाँ पर खड़े होकर ये तो कह रहे हैं कि हमारे पूरे विश्व में बहुत पहचान हो गई, हमारे विश्व में हमारे प्रधानमंत्री का नाम लिया जा रहा है, अमन और चैन की बात करते हैं। क्या इतने बीच में इतनी घटनाएं हुई, हमारे प्रधानमंत्री या हमारे प्रधानमंत्री की ओर से कोई ऐसा प्रयास या कोई ऐसा संदेश नहीं दिया गया जिसके माध्यम से वो खुद आकर कोई बात कह रहे होते कि ये जो है कम्युनिटीज़ को जोड़ने का काम करती है। रोजगार की बात करें तो कहीं ना कहीं जो युवा है उसके अंदर ये है कि सरकारी नौकरियां नहीं आ रही है, तो सरकार को इस पर थोड़ी ध्यान देनी चाहिए कि सरकारी नौकरियां में जो भी दिक्कतियां है उसको दिखा के और उसको तत्काल नियुक्ति की जाए। महंगाई वगैरह बेरोजगारी जो बढ़ाई जा रही है, मोदी जी उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। स्पेशली निर्मला सीतारमन जी के स्टेटमेंट से पब्लिक इतनी सेटिस्फाइड नहीं है। मोदी सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे? 8 साल जो लोगों की कमियां हैं लगी हों, लोगों की कमियां जो लगी हैं, लोगों ने कहा है उनको बार बार देखते रहें, स्क्रीन पे देखें, अखबारों में पढ़ें और उन कमियों को साथ साथ दूर करें। सरकार को मैं यही संदेश देना चाहूँगा, जो सरकार हमारी मोदी सरकार है वो जितना भी हो सके पब्लिक का कॉन्फिडेंस रिगेन करे, जो कॉन्फिडेंस लूज़ कर दिया उसको रिगेन कर ले जितना भी हो सकता है। और आने वाले देखो 2024 में भी हमारी सरकार ने आना है, सत्ताधारी ने आना है, और 2029 में भी आना है। सरकार को संदेश देने लायक मेरे पास शब्द नहीं है, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। लोग सरकार का रोटेशन लगातार बदलते रहें, तभी एक सफल लोकतंत्र बन सकता है। सरकार से को यही मैसेज देना चाहिए कि मोदी सरकार युवाओं में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, हम सभी जानते हैं, और आज युवाओं के कारण ही सरकार में आई है, तो युवाओं को ध्यान में रखकर ही कोई योजना बनाई जाए। सफ़र को थोड़ा ठीक रखें, जो कम प्राइस, जो ज़्यादा प्राइस नहीं खर्च कर सकते, उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ। आप बिना रुके किसी के दबाव में आके आप जो भी काम कर रहे हो आप करो। इंडिया के नागरिक हैं, उनके साथ सबके साथ एक जैसा व्यवहार करें, ना किसी को एक अलग वे में लेके ना जाएं।